इस वीडियो में हम क्लास 10 NCERT जो कि बिहार बोर्ड का है उसके प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 को भी हल किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि विभाज्यता का नियम। हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या जो है जिसको हम काट रहे हैं वो 2 से कटेगा कि नहीं, या 3 से कटेगा कि नहीं, या 4 से कटेगा कि नहीं, या 5 से कटेगा कि नहीं, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण है छोटे छोटे अंक जिसको हम बारे में बता रहे हैं, जैसे 2 से कटने का नियम। तो 2 से तभी वो कोई भी संख्या कर सकता है जब उसका इकाई स्थान, मतलब उस संख्या का इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर इसमें से कोई संख्या है जैसे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर, तो वो संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा। उसके बाद 3 से, तो कोई भी संख्या जो है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से भी कटेगा तो वो संख्या पूरा का पूरा 3 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 91 मान लीजिए, तो 91 क्या है, 91 कटेगा कि 3 से कि नहीं कटेगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 91 मतलब 9 और 1 है, तो 9 और 1 को जोड़ देंगे। उसके बाद 9 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 को हम देखेंगे 10 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 91 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 93 को ले लीजिए, तो 9 और 3 है, तो 9 और 3 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब जब 12 3 से कटा तो 93 भी 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 5 का नियम ले लीजिए, तो कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। इकाई अंक पर 5 या 0 होना चाहिए तभी वो संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। 4 से कैसे विभाजित होगा ये जानने के लिए, उस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वो 4 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 5 को 0 256 मान लीजिए, तो लास्ट में हम 256 जो है लास्ट में 3 गो अंक उसको हम काट के देखेंगे, अर्थात 256 जो है 4 से विभाजित होगा, अर्थात वो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। उसके बाद हम 6 से विभाजित कैसे होगा ये जानेंगे हम। तो अगर कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से वो कट रहा है तो वो 6 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए 408 को ले लीजिए, 408 को छोड़ दीजिए, 8 4 12, हाँ 408 को ले लीजिए। 408 में वो 408 का इकाई स्थान 8 है तो 2 से कटेगा, और 8 और 4 12 मतलब कि 12 है 408, तो 3 से भी कटेगा, अर्थात वो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो 6 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 10 से, तो इसके इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए, वो संख्या 10 से कटेगा, सिर्फ 0 तभी वो 10 से कटेगा। ऐसा ही नियम है, बस ज़्यादा नहीं जानना है आपको। ज़्यादा जानने के लिए दूसरा वीडियो बना दिए हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर है 140 को तोड़ना है। इसको पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 140, इसको तोड़ देते हैं। 140 में हम 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से कितने मतलब लग जाएगा, 70, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर जो है वो 0 है। अगर 0 रहेगा तो 2 से लग जाएगा। उसके बाद अब कितने से लगेगा, इसके इकाई स्थान पर भी 0 है तो ये भी 2 से लग जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब इसके बाद ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 5 है। 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 और 3 8, जो कि 8 3 से नहीं करता है। इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से इसको काटेंगे। 5 7 35, फिर 7 मरतबे 7 एकम 7। अब इस तरह से इसको लिख दीजिए, 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, ठीक। अब ये 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुने 5 एक ही बार है तो सीधा 5 लिख दीजिए, गुने 7 भी एक बार है 7 लिख दीजिए, इसको 1 को छोड़ दीजिए। ये इसका आंसर हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 156 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे। इसके इकाई स्थान पे 6 है, अर्थात ये 2 से कट जाएगा, 2 से लगा दीजिए। 2 7 14, 2 8 16। इसको हम किस तरह से देखिए, जैसे ये 1 है तो 2 में 1 से तो नहीं लगेगा, शुरू का हम दोनों अंक ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 15 हुआ। 15 को क्या करेंगे हम, तो इससे कम ही रहने देंगे, या तो 15 पूरना चाहिए या इससे कम ही रहने देना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा इतना पढ़िए गया तो 15 पूरी या इससे कम हो जाए।
लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम 7 में पढ़ेंगे तो 14 होगा। ठीक, 7 मरतबे या लिख दिए हैं 7 मरतबे, 14 हुआ। 2 7 14, तो 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 1 बचेगा। उस 1 को इसके पहले रख दीजिए। अगर 1 को 6 के पहले रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16, अभी इस 16 को काटिए, ये जो 16 है इसको काटिए तो कितना मरतबे, 8 मरतबे। तो 8 मरतबे 16 कट गया, ये इतना आ चुका है। फिर इसके इकाई स्थान पर 8 है, अर्थात ये 2 से कट जाएगा। इसको इस तरह से काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई मतलब 3 मरतबे कितना, 6। तो 7 में से 6 घटा तो 1 बचा। इस जो 1 बचा हुआ है उसको 8 के पहले रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। 18 होगा, 2 9 18, कट गया। और उसके बाद ये अब 2 से नहीं कटा है क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 9 है, जो कि 2 से कभी नहीं कटेगा। तो इसके कितने से कटेगा, तो 9 और 3 12, 12 3 से कट जाएगा ना, इसीलिए ये 3 से लगाएंगे इसको हम। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक, इसको 13 मरतबे लगा दीजिए, 13 एकम 13। इसको इस तरह से लिख लीजिए, 156 बराबर 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। ठीक, ये बराबर 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुने 3 कितने बार है, 1 बार है, 3 लिख दीजिए, गुने 13 1 बार है, 13 लिख दीजिए। इसका आंसर हो गया ये। उसी तरीका से 3 नंबर क्वेश्चन है। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3825। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिए हुआ है 3825। 3825 को तोड़ना है। 3825 को भी इसी तरह से तोड़ेंगे हम। ये हो गया 3825। इसके इकाई स्थान पे 5 है तो ये तो 5 से लग जाएगा, लेकिन हम उससे पहले भी देखेंगे। 5 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। ये 3 5 और 2 7 7 8 15 15 3 18, 18 3 से कट जाता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। देखिए कैसे काटते हैं। 3 एकम 3, 3 कट गया, उसके बाद 8 बचा तो 3 दूनी 6, मतलब 2 मरतबे 2 यहाँ पे लिख दिए। 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा तो कितना, 2 बचेगा। 2 जो बचा है उसको 2 से पहले रखेंगे तो कितना, 22 होगा। तो 3 7 21। ठीक, 22 में से 21 घटा, 1 बचा, 1 को कहाँ रखेंगे, 5 के पहले, तो कितना हो जाएगा, 15। 3 5 15, कट गया ये। उसी तरह से इसको देखेंगे, 7 और 5 12, 12 3 15, ये 3 से कट जाएगा। शुरू में 1 है तो 3 से नहीं कटेगा, इसलिए शुरू को हम 2 अंक ले सकते हैं। देखिए 3 चौके 12। ठीक, उसके बाद 1 बचा कितना, 7, तो 3 दूना 6, 1 बचा, 1 पर 1 15 के 5 के पहले 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। 4 और 2 6 और 4 10, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। ये कितने का से कटेगा, इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से कटेगा ये, 5 से। तो 5 8 40, 2 2 5 25, उसके बाद ये 17 से कटेगा। 17 5 सॉरी 5 से कटेगा ये, 17 मरतबे, 17 मरतबे हो गया ये। उसके बाद इसको हम इसी में मोटा देते हैं ताकि पन्ना बर्बाद ना हो। इसको हम सजा के लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक, अब ये यहाँ देखिए 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुने 5 कितने बार है, 5 2 बार है तो 5 का भी स्क्वायर लिख दीजिए, गुने 17 कितने बार है, 17 1 बार है, 17 हो गया ये। इसका आंसर हो गया ये। 4 नंबर पॉइंट है, चार नंबर पॉइंट में कोई इसी बनाना है। 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है 5005। 5005 को तोड़ना है। इसको भी हम इसी तरह से तोड़ेंगे, 5005। चूंकि ये
5 और 5 10, मतलब कि ये 3 से नहीं कटेगा। इसके इकाई स्थान पे 5 है, इसलिए 2 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 1 है और इसके इकाई स्थान पे 1 है, तो 1 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद इसके 1 1 2 3 से भी नहीं कटेगा ये, इसलिए 7 से कट जाएगा। आप लोग ला कर देखिएगा 7 से, तो 10 है तो 7 एकम 7, 10 में 7 घटा 3, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 पर 1 21, 7 3 21, ये 7 से कट गया। उसके बाद इसको अब हम कितना से 11 से लगाएंगे तो कट जाएगा। ये देखिए 11 एकम 11, तो 14 में से 11 घटा 3, 3 पर 3 33, 11 तिहाई 33, फिर 13 मरतबे 1 मरतबे कट गया। अब इसको लिखेंगे 5005 बराबर, राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि हम समझा रहे हैं बढ़िया तरीके से। 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 1 से किसी में गुना करेंगे 1 से तो उतना ही होगा। इसको एक लिख दीजिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने प्रूफ हो गया ये इसका आंसर। इसी तरह से हम अगला सवाल दिया हुआ है 7429 दिया हुआ है, 5 नंबर है 7429, इसको भी इसी तरह से करेंगे 7429। इसको आप लोग लगाइए 7429 को, तो ना ही ये 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 4 5 मतलब 16 तक अंक से नहीं कटेगा। ये सर कितना से कटेगा, डायरेक्ट 17 से कटेगा। आप लोग काट के देख लीजिएगा, उससे पहले वाले अंक से नहीं कटेगा, 17 से काटिएगा इसको, तो 17 चौके 68, मतलब कि शुरुआत का 2 अंक लेंगे तो 74 है, तो 17 चौके 68, 68 और 4 72, 2 74, मतलब 6 बचा, 6 पर 2 62, 17 तिहाई 51, 17 तो 51, 11 हो जाएगा, 17 7 119, मतलब 11 जो बचेगा तो 11 पर 9 जो डालेंगे तो 119 होगा ना। इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद इसको आप काटेंगे कितना, 19 से काटेंगे, 19 से कट जाएगा ये, तो 19 से तो 19 दूना 38, 43 में से 38 घटा तो 5 पर 7 57, 19 तिहाई 57, सॉरी हाँ 19 तिहाई 57, ठीक है। उसके बाद ये 23 मतलब काट दीजिए, 23 एकम 23, ठीक। आप लोग को यहाँ पे ऐसे लिखना है 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1, 17 गुने 19 गुने 23, इतना भी लिख सकते हैं, या गुने 1 जो लिखिएगा तो फिर से सजा के लिखिएगा, इतना पर भी आप आंसर बना सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला नंबर 2 नंबर पॉइंट पूछ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ 26 और 91 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 26 है और 91 का निकालना है। 26 और 91 को उसी तरह से निकालिएगा, यहाँ पर 26 लिख दीजिएगा, इसका निकालिए, 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ठीक। उसके बाद 13 1 हो गया 26। उसके बाद 91 को लगाइए, 91 9 1 10, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो कितना से कटेगा, 7 से कट जाएगा ये, 13 मरतबे। उसके बाद 13 1 हो गया। अब इसको इस तरह से लिखिएगा 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, ठीक। और 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। इसमें देख लीजिएगा आप लोग कि इसमें 2 ऐसा संख्या है जो समान है, मतलब 13 दोनों में है और 1 दोनों में है, मतलब ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों में हो, ऐसा संख्या को ढूंढना है जो दोनों में हो। तो 13 दोनों में है और 1 दोनों में है, तो HCF बराबर इसी दोनों को लेना है, ये 13 को ले लेना है और ये 1 को ले लेना है। मतलब 1 नहीं लीजिएगा फिर भी चलेगा, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इसमें 13 गुने 1 कोई भी संख्या हो
जैसे यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर भी 2 रहता तो हम दोनों को लेते तो 13 गुना 2 करते। इसी तरह से इसमें नहीं है, क्योंकि 2 अलग है 7 अलग है और 7 का जोड़ा भी नहीं है, 2 का भी जोड़ा नहीं है, इसलिए हम दोनों को छोड़ दिए हैं। ये आगे हमें काम आएगा एलसीएम निकालने में। इसको लिख दिया गया 13 में 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 13। HCF बराबर कितना हुआ 13 हो गया। उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर या तो आप इस 13 को भी लिख सकते हैं, एलसीएम में निकालने के लिए इस 13 को भी लिख सकते हैं, या फिर इसका जो है इसमें जोड़ा वाला अंक जो है उसको एक ही लेना है और जो बिना जोड़ा वाला है उस सबको ले लेना है। तो जोड़ा में अंक कितना है 13 गुने बिना जोड़ा वाला कौन है 2 है और 7 है, तो 2 गुने 7। एक को नहीं लिए क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, इसीलिए इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 14 में 13 से आप लोग अगर गुना कीजिएगा तो 182 हो जाएगा। 182 हो जाएगा। एलसीएम बराबर 182 हो जाएगा। अगर इसको हम जांचते हैं, अब जांचेंगे कि नहीं सही है या गलत है, तो जांचने के लिए हम जो इसमें पहली संख्या है, यहाँ पर जो पहली संख्या है इसमें 26 है और दूसरी संख्या कौन है 91 है। ठीक, तो लिखेंगे इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ई बराबर HCF गुने LCM। ठीक, HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितना है 91 है, तो लिख दीजिए पहली संख्या की जगह 26 और गुने दूसरी संख्या 91 है। इसका HCF कितना आया है 13 आया है और LCM आया है 182। HCF की जगह 13 गुने 182, इस दोनों को जब गुना आप कीजिएगा 26 और 91 गुना कीजिएगा तो 2366 आ जाएगा। 2366 बराबर, और 182 13 को जो गुना कीजिएगा तो भी 2366 आ जाएगा। दोनों समान है, बराबर के इधर भी समान है और इधर भी समान है, इसलिए सही है। अगर दोनों में से समान ना हो दोनों तरफ तो इसका मतलब आपने ऊपर कहीं गलती किया है। इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है 510 और 92 को निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है 510 और 92। इसी तरह से 510 को अलग से निकालेंगे हम। इसके इकाई स्थान पर 0 है इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 255 हुआ। उसके बाद इसके इकाई स्थान 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा क्योंकि 12 5 और 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाएगा इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 8 24, 1 पर 5 15, 3 5 15, 8 5 13, ये 3 से अब नहीं कटेगा। इसके इकाई स्थान पर 5 है इसलिए 5 से कटेगा ये। तो 5 एकम 5 3 5 7 35, 17 एकम 17। ठीक है, उसके बाद 92 को हम अलग से निकालेंगे। 92 को इसी तरह से निकाल लेंगे। 92 को निकालेंगे तो इसके इकाई स्थान पर 2 है इसलिए ये 2 से कट जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 छक 12, इसके इकाई स्थान पर 6 है, कट जाएगा 2 से। 2 दिन 4, 2 तिहाई 6, अब ये 23 से कटेगा। 23 एकम 23। ठीक, अब इसको इस तरह से जैसे उधर लिखे हैं 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। ठीक, उसके बाद इसमें हो गया 92 बराबर, सामने सामने लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, 2 गुने 23 गुने 1। इसमें कौन ऐसा संख्या कॉमन है जो दोनों मिल रहा है, इसमें एक ये 2 मिला दोनों में और ये 1, तो 1 को नहीं लीजिएगा फिर भी चलेगा क्योंकि 1 से गुना करने में उतना ही होता है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 2, इसका जो HCF होगा ये 2 होगा। अब एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो LCM बराबर इस 2 को लीजिएगा, 2 गुने जितना भी छूटा हुआ अंक है सबको ले लीजिए। तो कौन सा छूटा हुआ है 3 छूटा हुआ है 5 17, 3 गुने 5 गुने 17 गुने ये 2 छूट गया हुआ, 2 गुने 23 को ले लीजिए, 23 हो गया। उसके
इसको सबको गुना जो अगर कीजिएगा तो 23,460 आएगा। इसका आप लोग गुना कर लीजिएगा तो 23,460 आ जाएगा। वैसे हम पहले से गुना करके रखे हुए हैं। अब इसको जांचेंगे। आप जांचने के लिए क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या 92। पहली संख्या की जगह 510 दे दीजिए गुने 92। उसके बाद इसका HCF कितना आया है 2 बराबर 2 गुने LCM कितना आया है 23,460 गुने 23,460। जब दोनों गुना कीजिएगा तो इसको गुना कर दीजिएगा तो 46,920 आएगा। इसको भी गुना आप लोग कीजिएगा तो 46,920 आप लोग गुना कर लीजिएगा। हम पहले से गुना करके रखे हुए हैं। इसका आंसर हो गया ये। 3 नंबर क्वेश्चन में दूसरा का तीसरा पॉइंट है। 2 नंबर क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है 336 और 54। लिख दीजिए 336 और 54 उसी तरह से निकालना है। 336 का निकाल लेंगे हम इसी तरह से। इसके इकाई स्थान पर 6 है इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 1 पर 3 13, 2 छक 12, 1 पर 6 16, 2 8 16। इसके इकाई स्थान पर 2 है ये भी कट जाएगा। 2 8 16, 2 चौके 8। इसके इकाई स्थान पर 4 है कट जाएगा 2 से। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 है ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके इकाई स्थान पर 1 है ये 2 से नहीं कटेगा। तब 3 से देखेंगे लगा करके तो 2 1 3 3 से कट जाएगा ये। 3 7 21 7 से 1। ठीक। अब इसी तरह 54 को भी निकाल लेंगे। 54 को निकाल लेंगे। इसके इकाई स्थान 4 है 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 2 9 3 से कटेगा ये। 9 3 27 3 से कटेगा। 3 तिहाई 9 3 से 3 निकल 3। ठीक। उसी तरह से लिखना है 336 बराबर सबको सजा के लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक। 54 के लिखना है 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक। इसमें देखिए 2 1 मिल रहा है दोनों में 2 मिल गया। उसके बाद ये 3 मिल रहा है 1 3 दोनों में मिल रहा है। इस वाले 3 को मिला दीजिए। ठीक। तो HCF क्या हो जाएगा ये 2 मतलब 2 के बदले में 1 ही लिखाता है तो 2 ये वाला लिखाएगा। उसके बाद एगो इसमें से 3 लिखाएगा 3 और कितना हो जाएगा HCF बराबर 100 6 हो जाएगा। ठीक। इसका HCF 6 हो गया। अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर या तो इस 6 को गुना कर दीजिए या फिर इसमें से 1 लिख दीजिए और इसमें से 1 लिख दीजिए। अब बाकी जितना भी छूटा हुआ है सबको गुना कर दीजिए आ जाएगा। तो लिख यहाँ पर 6 गुने इसमें छूटा हुआ जितना सबको लिख दीजिए। 2 ये 2 छूटा हुआ ये भी 2 छूटा हुआ ये भी 2 छूटा हुआ ये 7 छूटा हुआ है। ठीक। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 नीचे आ जाइए। ये 3 छूटा हुआ है और ये भी 3 छूटा हुआ है गुने 3 गुने 3। जब इसको आप लोग गुना करिएगा तो 3 तिहाई 9 7 63। इसके बाद 2 दूनी 4 गुना 8 8 6 48 गुने 3 तिहाई 9 7 63। इस तरह से आप लोग गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3024। आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। उसके बाद जांचेंगे आप तो वही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितना दिए हुआ है 336 और दूसरी संख्या 54। तो जांचने के लिए हम शॉर्टकट मार रहे हैं। आपको समझा दिए पहले हम 336 गुने दूसरी संख्या क्या है 54 बराबर कितना है HCF 6 आया है मतलब महत्तम और लघुत्तम कितना आया है 3024 गुने 3024। जब दोनों का आप लोग गुना कीजिएगा तो दोनों एक तरफ जो दोनों तरफ है वो समान आएगा। अगर समान ना आए तो समझ लीजिए गलती है। इसे गुना कीजिएगा तो 18144 आ जाएगा। 18144 बराबर इसको भी गुना कीजिएगा तो 18144 ही आएगा। इसका आंसर हो गया। आप लोग गुना कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF मतलब महत्तम और LCM मतलब लघुत्तम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम और लघुत्तम दोनों ज्ञात करना है। पहला में दिया हुआ है 3 अंकों का, पहले ऊपर था 2 अंकों का और नीचे है 3 अंकों का, 12, 15 और 21 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है 12 दिए हुआ है, 15 दिए हुआ है और 21 दिए हुआ है। ठीक, सेम क्वेश्चन है वैसा ही बनेगा जिस तरह से बना है। 12 का निकाल दीजिए इस तरह से, पहले छोटा अंक से लगाइए, 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1, उसके बाद फिर 15 को निकाल दीजिए 3 से, 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, उसके बाद 21 को निकाल दीजिए इस तरह से 3 से, 3 7 21, 7 से 1 हो गया। उसके बाद 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक। और उसके बाद हो गया 15 बराबर सॉरी मतलब पहले 5 लिख दीजिए ताकि मिलाने में सही रहे, तो इसको छोड़ दीजिए 5 गुने 3, ठीक। उसके बाद कितना हो गया ये 21 लिख दीजिए, इसमें 3 और 7 है, जब 3 और 7 है इसको इस तरह से लिख दीजिए 7 गुने 3। अब इसमें देखिए 3 जो है वो तीनों में है, 3 जो है वो तीनों में है, इसका HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर 3। अगर किसी सवाल में ऐसा कोई भी अंक हो जो तीनों में ना हो, जैसे मान लीजिए इसमें अगर मान के चलिए कि इसमें 2 में 3 रहता और नीचे वाला में 3 नहीं रहता, तो इसका LCM क्या HCF क्या होता है 1 होता। अगर ना रहे तब, अगर रहे तो मिला दीजिए वही होगा। जैसे इसमें तीनों में 3 है तो 3 होगा इससे। अगर मान के चलिए इसमें तीनों में 3 नहीं रहता, चाहे कोई भी ऐसा अंक हो जो नहीं मिलता, तब उसका HCF क्या होता 1 होता उसका HCF, ठीक है। उसके बाद LCM निकाल दीजिए, तो LCM बराबर इस तीनों के बदले, ये तीनों के बदले है, इसका बदले 1 लिखाएगा थी, मतलब कि 1 को 3 लिखाएगा, अब गुने जो छूटा हुआ है सबको लिख दीजिए, 7 छूटा हुआ है, 5 छूटा हुआ है, 2 छूटा हुआ है, 7 गुने 5 गुने 2 गुने 2, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दुनिया 4 5 20, 7 दुना 14, 140 तिहाई 420, 14 तिहाई 42, 420 आ जाएगा इसका आंसर। हो गया इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 दिया हुआ है। देखिए ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसे संख्या कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं करती, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा जो 17 है, कहाँ गया, ये 17 है, 17 अभाज्य संख्या है क्योंकि 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, या तो 21 से कटेगा या 17 से कटेगा। 23 भी 21 से कटेगा या खुद मतलब कि 23 से ही कटेगा, और 29 भी या तो 1 से कटेगा या 29 से ही कटेगा, बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसका जो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा क्योंकि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है, इसलिए लिख दीजिएगा यहाँ पर चूँकि अभाज्य संख्या का आप लोग लीजिए, चूँकि अभाज्य संख्या का HCF 1 ही होता है, इसीलिए 17, इसलिए इसमें कितना है 17, 23 और 29, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका HCF मतलब कि महत्तम जो होगा वो 1 ही होगा। लेकिन लघुत्तम देखिए, लघुत्तम क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे लघुत्तम में। तो LCM जो निकालेंगे हम LCM तो क्या करेंगे 17 गुने 23 गुने 29, इन तीनों को गुना जो कर देंगे, जब इसको हम तीनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 11,339 आ जाएगा। हम गुना करके रखे हुए आप लोग गुना कर लीजिएगा, 11,339 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 ये निकलेगा इसका, देखिए 3 नंबर में है 8, 9 और 25, ठीक है। इसको निकाल दीजिए, 8 को निकालिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 हो गया। उसके बाद 9 को निकालिएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। उसके बाद 25 को निकालिएगा तो 5 25 5 1 हो गया।
उसके बाद यहीं पे हटा देते हैं ताकि आप लोग पन्ना में उलट देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आप सामने में दिख रहा है। तो 8 बराबर कितना लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर 3 गुने 3, 3 गुने 3 और 5 बराबर 25 बराबर 5 गुने 5, 5 गुने 5। इसमें आप लोग देखिएगा कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि मतलब तीनों मिल रहा है। जैसे कि 2 किसी में, 2 ऊपर वाले में है लेकिन बाकी किसी में नहीं है। उसके बाद बीच वाला में ये है तो 3 है बीच वाला में लेकिन 3 किसी में नहीं है। 5 उसके बाद नीचे वाला है 5 है लेकिन ऊपर किसी में ही 5 नहीं है। तो इसका हम बताए थे कि अगर ना कोई संख्या मिले तो उसका एच क्या होता है बराबर 1। उसका एच हमेशा 1 होता है। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो 1 होगा। लेकिन एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, जितना भी अंक है ना सबको गुना कर देंगे। मतलब इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, इसको। या फिर अब ऐसे भी कर सकते हैं 25, 9 और 8 इसको भी गुना कीजिएगा। क्योंकि जैसे 8 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। उसके बाद 9 है तो 9 3 और 3 को गुना करके कितना होगा 9 होगा। मतलब बात बराबर पड़ेगा, इसीलिए आप लोग इसको गुना कर दीजिए। 8 गुने 9 गुने 25। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो 8 9 72 मतलब कि 25 9 175 गुना 8। इसको अगर गुना कीजिएगा ना तो 1800 आ जाएगा। 1800 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है HCF मतलब महत्तम 306 और 657 का 9 है। मतलब दिए हुआ है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना। ठीक है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे, दिया है पहली संख्या। इसको यहाँ पर लिख दीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए। हम डिस्प्ले पे ही लिख देंगे क्वेश्चन ताकि आप लोग समझ जाइएगा। डिस्प्ले पे लिखेंगे अच्छा रहेगा, वैसे नहीं हट रहा। दिया है पहली संख्या, कितना दिया हुआ है पहली संख्या दिया हुआ है HCF में 306। पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका HCF कितना है HCF बराबर 9। इसका HCF जो है वो 9 दिए हुआ है, लेकिन निकालना क्या है LCM निकालना है। मतलब LCM हमको पता ही नहीं है। ठीक है, LCM जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। यही ना होता है। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक, पहली संख्या कितना दिए हुआ है 306 गुने दूसरी संख्या कितना है 657 बराबर HCF कितना दिए हुआ है 9 गुने LCM को पता ही नहीं है। LCM हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। LCM निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ये 306 है गुने 657। अब यहाँ पर देखिए 9 जो है LCM के साथ में क्या था गुना में था। ये गुना में था तो इधर बराबर के इस तरफ आएगा तो किसमें आएगा बट्टा में आ जाएगा। जब इधर गुना में रहे तो इधर बट्टा में आएगा। जब इधर बट्टा में रहे तो क्या आएगा इसमें गुना में आएगा। लेकिन इधर कितना क्या चीज़ में है गुना में है, इधर क्या चीज़ में आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। 9 बराबर LCM। ठीक, अब इसको काटिएगा तो देखिए काटते हैं कैसे। 9 को 306 में 6 काटिएगा। देखिए 9 3 27, 3 मरतबे 27। 30 में से 3 घटा कितना बचा 30 में 27 घटा कितना बचा 3। 3 पर 6 36, 9 चौक 36, 34 मरतबे ये कट गया। उसके बाद लिखिएगा LCM बराबर ऐसे लिख दीजिएगा। आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा 34 गुने 657 बराबर LCM। ठीक, अब LCM बराबर दोनों को गुना करके लिख सकते हैं। दोनों को जब गुना कीजिएगा
तो 22,338 आ जाएगा इसका आंसर। 22,000, चूँकि 22,338 आ गया। यहाँ पर अगर आप लोग नहीं समझिए कि सर कैसे आप इधर ले आए हैं 9 को, इस मतलब मैथ में ये नियम होता है। नियम आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि हम नियम नहीं सर समझ रहे हैं, हम सब नियम हम बता देंगे। उसमें एक वीडियो बना देंगे जो कि 10-15 मिनट का वीडियो होगा। क्योंकि इधर गुना में आता है तो इधर बट्टा में आ जाएगा, बट्टा में आता है गुना में आ जाएगा, जोड़ में रहता है घटाव में आ जाएगा, घटाव में वर्ग में रहता है तो वर्ग में रहता है तो उसी वर्गमूल में आ जाता है, मतलब रूट में आ जाता है। वही सब इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाएंगे, फ्रेश वीडियो, अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो उसके बाद। ठीक है, समझ गए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना होगा कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो वो 2 गुने 5, मतलब कि या उस गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार कम से कम 5 आना चाहिए। एक बार से ज़्यादा बार आएगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार 2 आना ही चाहिए और 5 भी एक बार आना चाहिए। सिर्फ 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो वो नहीं होगा, या फिर सिर्फ 5 आएगा और 2 नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 का है 6 है। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6 3 3। अब 6 क्या है, 6 बराबर 2 गुने 3 गुने 1। इसमें तो 2 तो आ गया, लेकिन इसमें क्या 5 नहीं आया है ना। 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया है। इसमें अगर 5 भी आता तभी ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन इसमें 5 नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है, 5 नहीं आया है, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः आप लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये लिख दीजिए आप, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 गुने 5 के रूप में नहीं आता है, इसलिए यह संख्या अभाज्य शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले आप लोग को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछे हुआ है। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। और अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से नहीं करता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या को ले लीजिए, 6 को ले लीजिए, तो 6 भाज्य है क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और 2 और 3 से भी कट रहा है। लेकिन 5 को ले लीजिए, ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बीच में किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसीलिए अभाज्य है। लेकिन 6 क्या था, भाज्य संख्या था। 7 को ले लीजिए, 7 1 से कटेगा कि 7 से कटेगा, लेकिन ये बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। लेकिन 8 को ले लीजिए या 9 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए, 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। चूँकि 9 दो से अधिक संख्या से कट रहा है, मतलब कि एक स्वयं से कट रहा है और दूसरा वो 1 से कट रहा है और तीसरा वो 3 से भी कट रहा है। अगर तीसरा संख्या से नहीं करता वो तो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन ये कट रहा है इसलिए भाज्य संख्या है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने मतलब इतना भाज्य संख्या क्यों है। इसको व्याख्या करना मतलब बताना है कि भाज्य संख्या ये क्यों है। बता दें, व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या कैसे करेंगे इसको। ये बोल रहा है कि ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक, पहला ये है। और दूसरा क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 13 हम कॉमा ले सकते हैं, तो 13 को जब कॉमा लेंगे इस क्वेश्चन में पहले इसको तोड़ेंगे उसके बाद इसको तोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 6, ठीक, पहले इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। इसमें 13 कॉमा ले सकते हैं, तो जब 13 कॉमा लेंगे तो 7 गुने 11 प्लस 13 एकम 13 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब बात करेंगे तो 13 गुने 11 7 77 1 1 78, मतलब 11 7 77 1 78 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 13 जो मतलब कोई भी संख्या है वो 13 और 78 दोनों से विभाजित हो रहा है वो, ठीक है। मतलब और उसका जो गुणनखंड है वो 2 रूप में आ चुका है, तो एक 2 रूप में आ चुका है, तो एक और कौन होगा, मतलब वो स्वयं से कटेगा और एक और का संख्या से कटेगा, वो है 1। मतलब कोई भी संख्या 1 और स्वयं से कटवे करेगा, अब प्लस में वो अदर दूसरा संख्या से भी कटेगा।
तो वो जो संख्या है वो 1 गुने 1 से भी तो कटेगा वो, लेकिन वो स्वयं से भी कटेगा, मतलब कि उसका जो गुणनखंड है एक 13 है, एक 78 है, मतलब 2 को से ज़्यादा है, इसलिए वो क्या हो गया, भाज्य हो गया। अगर 2 ही रहे, 1 और 2 ही रहे, सॉरी 2 नहीं, मतलब कि एक स्वयं से और एक से कटेगा वो, तो अभाज्य संख्या होगा। लेकिन इसमें क्या है, 1 से भी कट रहा है और स्वयं से कर रहा है, अब प्लस में इसका जो गुणनखंड है 13 और 78 इससे भी कट रहा है, इसलिए वो क्या होगा, भाज्य संख्या, इसलिए वो भाज्य संख्या है। इसका लिखिएगा, चूँकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से अधिक है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, ये आप लिख दीजिएगा आंसर में। उसके बाद इसको जो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए इसमें इसका है 5, सॉरी लास्ट में 5 है, प्लस 5 है, ये 5 है, तो 5 दोनों में है तो कॉमा ले सकते हैं, तो 5 कॉमा लीजिए, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, अब गुने 1 नहीं लिखिएगा फिर चलेगा, अब प्लस 5 एकम 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें देखिए 5 गुने, जब इसको हम गुना करेंगे यहाँ तक जो गुना करेंगे तो 1008 आ जाएगा, 1008, ठीक है, अब प्लस 1, ठीक है, 5 गुने 1008 प्लस 1 तो 1009। ये भी कुछ संख्या जो है इसका 2 गुणनखंड तो आ चुका है, एक और तीसरा का गुणनखंड होगा, वो कौन होगा, 1 से कटेगा वो, अब प्लस में स्वयं से भी कटेगा, इसलिए इसके भी क्या है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या होगा। इसीलिए आप लोग लिखिएगा, क्योंकि जो ये संख्या है इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, सॉरी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या इसीलिए है, इसके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालेंगे, 12 और 18, मतलब कि 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, और उसके बाद 18 है, कितना है, 18 मिनट लगते हैं, 12 मिनट और 18 मिनट, 18 के लिए से निकाल लीजिए, तो 2 9 3 तिहाई 9 3 1, एलसीएम निकालेंगे, देखिए इसको लिख दीजिए, 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 1 और 18 बराबर 2, नहीं यहाँ से नहीं लिखना, लिख दीजिए यहाँ से लिखिए, ताकि यहाँ से लिखिए 2 गुने 3 गुने 1, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, 3 जो है ये दोनों में आ रहा है, ये 2 भी 3 दोनों में आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, ठीक, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों का क्या होगा, ये 2 लिख दीजिए, ये 2, तो एलसीएम बराबर ये 2 लिख दीजिए, 2 गुने इन दोनों को, जो दोनों जोड़ा है उसके बदले में एक ही 2 लिखाएगा, 1 2 लिख दीजिए, इसमें भी जोड़ा का मतलब है 1 3 लिख दीजिए, और गुने ये छोटा होगा 3 है, इसको 3 को लिख दीजिए, उसके बाद 1 लिखिएगा तो 1 से उतना ही आया, तो कितना आ जाएगा, 9 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, कितना आ जाएगा इसका, 36 मिनट, 36 मिनट इसका हो गया, 36 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, इसी तरह से।